जीव जगत कर्माधीन ही है, तब तो ये है कि भाई वो स्वतंत्र तो है ही नहीं, कर्माधीन है, उसको कर्माधीन होकर सुख दुख आदि भोगना पड़ेंगे। और मान लो कोई ऐसे कर्म उसके ऊटपटांग हैं, बहुत ध्यान से सुने, ऐसे उसके ऊटपटांग कर्म हैं पूर्व जन्मों के, कि जिन कर्मों के कारण वह भगवत प्राप्ति के पथ में चल ही नहीं पा रहा है, उसके दुष्ट दूषित संस्कार बार बार विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं। और ये समस्या है, साधकों की समस्या है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं, साधन में प्रवृत्ति होना और साधन में रुचि जगना ये सामान्य बात नहीं है। दोनों बातें अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं। क्या कहा था अभी हमने? और हाँ, साधन में रुचि और साधन में प्रवृत्ति। सत्संग के द्वारा साधन में रुचि जगती है, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पर प्रवृत्ति नहीं होती। कभी कहेंगे अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है, अभी ये नाम जप का नियम ठीक नहीं है, थोड़ा पानी आवे, वर्षा होवे तब करेंगे। फिर बरसा गई, अरे बोले सब वो कीच कांदा हो गया, मक्खी मच्छर बहुत बढ़ गए, अभी कहाँ, अभी तो भिन्न भिन्न सब जगह हो रहा है, ठीक नहीं। थोड़ी ठंडी आ जाए तब बढ़िया साधन बनेगा, तब भजन करेंगे। अरे बोले तो रजाई छोड़ने का मन ही नहीं करता है, 8-9 बजे बढ़िया धूप ऊपर से आ जाए और रजाई थोड़ी धूप से गर्म होवे तब धीरे धीरे उठें, और उठते ही जैसे राम नाम ते ही सुमिरन कीना, ऐसे उठते ही चाय कॉफ़ी की आवाज़ लगावें। इसमें शीत ऋतु की सार्थकता है। तो साधन में रुचि जगने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती, कोई न कोई बहाना व्यक्ति खोज लेता है। इसलिए साधन में रुचि और साधन की प्रवृत्ति, ये दोनों भगवान की विशेष कृपा से जागृत होती है जीवन। हरि गुरु और संत, गौ ब्राह्मण, इनके प्रति मन वाणी क्रिया से किसी भी प्रकार का अपराध न बने, इनके प्रति निरंतर भाव जगे, भाव बढ़े, तो ही साधन में रुचि जगेगी और साधन की प्रवृत्ति होगी। साधन में किसी की रुचि जग गई, साधन में प्रवृत्ति हो गई, पर हरि गुरु संतों का अपराध चाहे मन से अथवा वाणी से अथवा क्रियात्मक रूप में बन गया, तो साधन की रुचि भी समाप्त हो जाएगी और साधन में प्रवृत्ति भी साधन की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने साधन को सुरक्षित करने का एक ही उपाय है कि जो अपने श्रद्धेय महापुरुष हैं उनमें निरंतर श्रद्धा की वृद्धि हमारी कैसे होगी। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग नहीं करना, श्रद्धावान का संग करना। साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा ही है। तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि ये सारा जगत कर्माधीन है, और जब कर्म के ही अधीन है तो बेचारा व्यक्ति कैसे प्रयास करे, और कर्म के जाल में तो वो फंसा हुआ है न जाने कितने जन्मों से, और कर्मों का नाश तो होना नहीं है
क्योंकि वो तो भोग से ही होगा, और जब तक भोग से पूरे पुराने कर्मों का नाश होगा तब तक नए नए कर्म और कर लेगा। तो वो तो कभी खत्म होने वाले हैं नहीं, नए नए हो रहे हैं क्रियमाण, वो संचित में जा रहे हैं, संचित से प्रारब्ध में आ रहे हैं, बस संचित क्रियमाण प्रारब्ध इसी फेरे में पड़ा रहेगा जीव। फिर भी जीव जब कर्म के अधीन है तो जीव भक्ति कैसे करे, कैसे भक्ति करे? बड़ा बढ़िया प्रश्न भगवती ने किया है और बहुत सुंदर उत्तर भगवान शिव ने दिया है। इतना बढ़िया उत्तर दिया है, श्लोक लिखने योग्य है, इतना बढ़िया श्लोक। पिताजी, भगवान शंकर कह रहे हैं कि कर्माधीनम जगत सर्वम अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सामान्य व्यवस्था है। जो भगवत शरणागत हो गए उनके लिए यह व्यवस्था नहीं है। हाँ, तदपि करहि सम विषम विहारा, यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसार है। बड़ा बढ़िया श्लोक है। भगवान शिव कह रहे हैं कर्माधीनम जगत सर्वम विष्णुना निर्मितम पुरा। भगवान विष्णु ने, भगवान श्री हरि ने ये सारा जगत कर्माधीन बनाया है। तत्कर्म केशवाधीनम, और वे सब कर्म केशव के अधीन हैं। जगत कर्म के अधीन है और कर्म केशव के अधीन है। और वो कर्म कैसे नष्ट होता है? बोले तत्कर्म केशवाधीनम राम नामना विनश्यति। वो केशव के अधीन जो कर्म है वो राम नाम से नष्ट हो जाते हैं। राम नामना विनश्यति, इसी का भाव गोस्वामी जी के शब्दों में। मंत्र महा मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरि गुरु संतों की कृपा से कर्म नष्ट हो जाता है। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय प्रेम मूर्ति पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्रीमत् स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, भारतवर्ष की संत परंपरा के एक मूर्धन्य महापुरुष, जिनका दर्शन करने से लगता था कि हम प्रेममूर्ति भरत जी का दर्शन कर रहे हैं। निरंतर भगवत प्रेम में विभोर रहने वाले ऐसे आचार्य स्वरूप भगवत स्वरूप महापुरुष, मैं स्थान भूल गया हूँ, वहाँ किसी मध्य प्रदेश में कहीं वो थे अपने परिकर के सहित, किसी सत्संग यात्रा में थे और अनन्य गुरुनिष्ठ महंत श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी सरकार के प्रति अगाध निष्ठा थी, वे उस समय सरकार की सेवा में थे। तो उनको सपना हुआ उनको स्वप्न हुआ कि
हम कहीं जंगल में भटक गए हैं, भटक करके कुछ बसोरों का जैसा मोहल्ला है वहाँ पहुँच गए हैं, और उन लोगों ने देखते ही बड़े बड़े बांस लेकर पीटना शुरू किया। अब उन्होंने बचाने के लिए अपने आप को ऐसे ऐसे हाथ किए, सिर बचाने के लिए, तो बांस यहाँ पड़े, लाठी यहाँ पड़े, वहाँ पड़े, पीठ पर पड़े। लगा कि मर ही जाएंगे। अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में, ये मार ही डालेंगे, सपने की बात है। उन्होंने आर्त भाव से सरकार का स्मरण किया, हे गुरुदेव बचाओ, आज हमारे प्राण चले जाएंगे। तो तुरंत उनकी निद्रा भंग हो गई, और निद्रा भंग हो गई तो स्वप्न चला गया। अब वो सरकार के उठने से पहले वो उठते थे, स्नान करते थे, क्योंकि स्नान करके ही गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जब मोते अधिक गुरु जी जानी, तो आप क्या भगवान की सेवा पूजा बिना स्नान ध्यान के करते हो? स्नान करके करते हो। तो स्नान करके तिलक स्वरूप करके सेवा में पहुंचना चाहिए, विधि तो यही है। गुरुजनों का शरीर अशुद्ध नहीं होता, उनके स्नान आदि के छींट भी शरीर पर पड़ जाएं तो सारे धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम स्नान करके तिलक करके हैं और गुरुजी तो अभी डोलाल होके आए हैं, बिना नहाए हैं, नहीं, ऐसा नहीं। भाव की बात है। तो श्री हरिदास जी महाराज उसी भाव से सेवा करते। स्नान तो जब वो स्नान डोलाल गए, उसके बाद जब वो हाथ धोने लगे तो उनसे मिट्टी छुई नहीं जा रही थी, बर्तन पकड़ा नहीं जा रहा था। उनको ये क्या हो गया, तो देखा तो वो बांसों की जो मार पड़ी थी, उसके घाव, उसके चिन्ह उनके शरीर हाथों पर थे, हाथों से बचाए थे ना। सपना सच्चा हो गया। अब जैसे तैसे उन्होंने नहा तो लिया, पर संतोष नहीं हुआ, और उन्होंने सरकार के सामने जाकर के रोते हुए कहा, मेरे सारे शरीर में भारी वेदना है, ये देखो ये घाव सब हो रहे हैं, जैसे कोई लाठी पड़े ना, लाठी पड़ने से हाथ फूल जाए, छाले पड़ जाए, ऐसे। अब लोग कहते सपना झूठा होता है। तब पूज्य सरकार ने कहा कि हरिदास जी, प्रत्यक्ष में ऐसे कर्म का भोग होना था और वो अत्यंत दुर्निवार था, उसको भोगना ही पड़ता। सो ठाकुर जी ने कृपा करके उसका भोग स्वप्न में करा दिया। अब ना तो धरती पर ऐसी पीड़ा तुम्हें सहनी पड़ेगी, ना ही अब यमदूतों के डंडे खाने पड़ेंगे, अब तुम मुक्त हो गए। इसको कहते हैं भगवान के स्मरण से कर्म का नाश। राम नामना विनश्यति। इसलिए जगत कर्माधीन है और वह कर्म केशव के अधीन है, और वो कर्म राशि राम नाम जपने वाले की जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए भगवत शरणागत होकर भजन करना चाहिए। इस सहारे नहीं बैठना चाहिए कि जो कर्म के अनुसार जो होना होगा सो हो जाएगा, हमारे कर्म में लिखा होगा भजन करना तो हम कर लेंगे, भगवान की प्राप्ति लिखी होगी तो हो जाएगी। ये सोचना अपने आप को धोखा देना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।